तो ये तो हमारा आंसर आ गया। तो मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कैसे मैं डायरेक्टली 41 यहाँ पे हाइपोटेनस मैंने लिखा था। तो इसके पीछे का जो वो है लॉजिक है वो ये है कि किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो तीनों साइड होता है ना वो पाइथागोरस से निकलता है। बट एग्ज़ाम हॉल में हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके उसका आंसर निकालेंगे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रिपलेट रूल एक होता है, कुछ होता है ट्रिपलेट रूल। ये ट्रिपलेट रूल हमें लर्न होना चाहिए, हमेशा हमारे फिंगर टिप पे होना चाहिए। ओके, तो हम लोग ये ट्रिपलेट रूल कैसे लर्न करेंगे इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जितने भी ऑड नंबर्स के ट्रिपलेट्स होंगे वो मैं आपको लर्न करा देता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई एक साइड है 3, तो बाकी के साइड कैसे होंगे इसके बाकी के साइड होंगे आपके 4 और 5। ये मैंने कैसे बोला बताता हूँ। तो आप ऐसे कीजिए, जैसे ही आपको 3 दिखे तो 3 का स्क्वायर दिमाग में कीजिएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 9 का हाफ 4.5, इसका मतलब ना ही 4 ना ही 5, ठीक है, ना ही 4 ना ही 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट ऑड क्या हो जाएगा हमारा, 3 के बाद 5। तो 5 जैसे ही दिखे आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर एक साइड 5 दिखे तो बाकी के दो साइड क्या होंगे, कैसे पता चलेगा। देखिए आप लोग 5 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा 25, 25 का हाफ कीजिए तो कितना आ जाएगा 12.5। 12.5 का मतलब है ना ही 12 ना ही 13। ओके, 12.5 मतलब ना ही 12 ना ही उसके बाद वाला नंबर। फिर क्या है आपका नेक्स्ट ऑड हो गया 7। 7 का स्क्वायर कीजिए 49। 49 का हाफ कितना होता है 24.5। 24.5 का मतलब है ना ही 24 और ना ही 25, ठीक है। नेक्स्ट ऑड क्या हो गया हमारा 9। 9 का स्क्वायर कीजिए 81। 81 का हाफ 40.5। 40.5 का मतलब ना ही 40 ना ही 41। फिर नेक्स्ट हो गया ऑड हमारा 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, उसका हाफ 60.5, मतलब इसका ट्रिपलेट हो जाएगा 60 और 61, ठीक है। तो ये हमारा ऑड नंबर से स्टार्ट होने वाले ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी क्वेश्चंस को लिख के रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है ये। क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625/576। हो गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें ये निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग इस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो रूट हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू cosec theta is equal to रूट ओवर 625/576। और हम लोग को पता है 625 किसका स्क्वायर रूट है, सॉरी किसका स्क्वायर है 25 का, और 576 24 का। और हमें पता है कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए, h/p होता है। तो इसका मतलब ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। चलिए तो एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसको बैठाएंगे, कॉसेक थीटा को बैठाएंगे। क्या है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 25, परपेंडिकुलर कितना है 24। तो तीसरा साइड आप लोग फिर पाइथागोरस लगाना सोचिएगा, बट यहाँ पाइथागोरस हमें नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या है दो साइड दिया हुआ है। हम लोगों ने ट्रिपलेट रूल पढ़ा था ना, तो जिसमें भी 24 25 हो वहाँ पे क्या हो सकता है 7 हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा बेस। नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, साइन माइनस कॉस, साइन प्लस कॉस। ओके, तो देखिए साइन, साइन का वैल्यू क्या है, साइन का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है p/h, और कॉस का मतलब होता है
बी बाय एच, ठीक है। वहीं पे नीचे पी बाय एच प्लस बी बाय एच, मतलब कॉस का वैल्यू बी बाय एच, साइन का वैल्यू पी बाय एच। तो यहाँ से इनका हम लोग एलसीएम अगर लेंगे तो हमारे पास पी माइनस बी बाय एच, पी प्लस बी बाय एच, ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा पी माइनस बी बाय पी प्लस बी। और पी माइनस बी क्या होगा, परपेंडिकुलर 25 माइनस बेस 7, तो 24 माइनस 7 बाय 24 प्लस 7। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस करने 17, और ये कितना हो जाएगा बताइए 31। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है ना, बट इतना है नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पी बाय पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हमें पता है कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है पी बाय एच, इसका मतलब परपेंडिकुलर है पी, हाइपोटेनस है ये। तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। उस ट्रायंगल में यहाँ पे हम लोग कॉस रखते हैं, और परपेंडिकुलर क्या है आपका पी ही है, और हाइपोटेनस क्या है आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो तीसरा साइड क्या होगा, तो देखिए कभी भी तीसरा साइड जो होता है वो कभी भी हाइपोटेनस जनरली रूट में होता है, बाकी का जो साइड है वो रूट में नहीं होता है, मैंने भूल के दे दिया यहाँ पे। बाकी का साइड क्या होगा, देखिए तो ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिपलेट जो है, इनका जो ट्रिपलेट है वो निकालना कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। इसका जो है ट्रिपलेट निकालने का जो ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान है वो चीज़। आपके पास कभी भी अगर ऐसा रहे हाइपोटेनस जिसमें दो टर्म दिया हो, तो एक टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म हमेशा ये होगा, ख़त्म, इतना ही करना है। बाकी हमें निकालना क्या है, यहाँ पे देखिए टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा कितना होता है बताइए, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे पी ही है, और बेस क्या हो जाएगा क्यू। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए फिर से सेम है, हम लोग अभी सेम टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। साइन का वैल्यू एक्स अपन वाई दिया हुआ है, तो हमें पता है कि साइन 70 डिग्री एक्स अपन वाई है, और हमें ये भी पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपन एच, पी बाय एच होता है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ किसको बैठाएंगे, साइन को बैठाएंगे। और हम लोग को पता है कि पिछले क्वेश्चन में थीटा होता था तो हम लोग नहीं लिखते थे, यहाँ डिग्री दिया हुआ है तो हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको पता है तीन साइड का सम कितना होता है 180, दो साइड हमें पता चल गया, तो तीसरा साइड कितना होगा वो भी पता चल जाएगा। देखिए 90 प्लस 17 107, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा बताइए, इधर में हो जाएगा 73, ये कितना हो जाएगा 73 डिग्री। ओके, अब करते हैं हम लोग। तो साइन 17 कितना दिया है आपका एक्स अपन वाई, तो साइन 17 कितना दिया है एक्स और वाई, मतलब ये एक्स है और ये वाई है। तो ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये निकालने का तरीका जो है, अगर कभी भी हाइपोटेनस आपका जनरल टर्म में दिया है और कोई भी एक साइड निकालना हो, तो वो साइड को निकालने का तरीका यही है कि आप जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर करके उस साइड को माइनस कर दीजिए। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा किसी भी एक साइड का वैल्यू। ये हमेशा ऐसे ही होता है, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखिए जब हाइपोटेनस कोई एक सिंगल टर्म हो तो किसी भी दूसरा टर्म को निकालना हो तो उस टर्म में रूट लगाइए,
हाइपोटेनस का स्क्वायर कीजिए माइनस गिवन साइड का स्क्वायर कीजिए, तो तीसरा साइड हमेशा मिल जाता है। चलिए, तो अभी सेक 17 डिग्री हमें पता है, सेक 17 डिग्री का वैल्यू क्या है वो निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ मैं सेक रखता, यहाँ पे अगर मैं सेक रखता तो सेक 17 क्या होता है? सेक 17 बताइए क्या होता है? h/b होता है। और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? y है, और बेस ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वहीं पर मुझे नेक्स्ट क्या निकालना होगा? साइन 73 डिग्री। साइन 73 डिग्री, तो साइन कहाँ रखना पड़ेगा मुझे? यहाँ रखना पड़ेगा। ओके, तो साइन 73 डिग्री साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन p/h। तो अगर यहाँ साइन है तो यहाँ साइन के लिए परपेंडिकुलर तो ये होगा, ठीक है, और हाइपोटेनस y ही होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें। अब आप लोग बोल रहे हैं यहाँ पे साइन का वैल्यू तो ये था, यहाँ पे साइन का वैल्यू ये कहाँ से आया? तो देखिए, साइन पहले यहाँ रखा गया था, साइन 17 का मतलब यहाँ 17, यहाँ 17 के लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस है। अगर साइन को यहाँ रखते हैं तो यहाँ के लिए परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये। ओके, वही मैंने किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, मतलब इसका और इसका डिफरेंस। तो देखिए कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई, इनका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो आप लोगों को पता ही है, ये सब इतना सिखाने जाने वाली बात तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इससे ये कटा तो वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई से वाई कटा, दिस इंटू दिस, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर बचा एक्स स्क्वायर अपन वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ओके, चलिए वीडियो नंबर 1 यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।